हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सर इस चैप्टर में आपको बताया क्या गया है। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि भक्ति आंदोलन, सूफिया आंदोलन, कबीर, गुरु नानक, ठीक है, बसवन्ना, हलवार, नैनार और अन्य संतों की शिक्षाओं के बारे में। ठीक है, और इन संतों ने प्रेम, भक्ति, समानता और मानवता का संदेश दिया। उनका मानना था कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे आसान और सरल मार्ग सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म है। ठीक है, तो बेसिकली यही सब जो है भक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, पहला आता है टॉपिक की सर्वोच्च ईश्वर की अवधारणा। तो प्राचीन समय में लोग अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। समय के साथ नगरों, व्यापार और राज्यों के साथ विकास, ठीक है, से नए धार्मिक विचार विकसित हुए। मुख्य विचार कौन से थे? सभी जीव जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से गुजरते हैं, कर्म के अनुसार फल मिलता है, ईश्वर एक है लेकिन लोग उसकी पूजा अलग अलग तरीकों से करते हैं, सच्ची भक्ति से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये विचार धीरे धीरे लोगों के मन में आने शुरू हुए। फिर आता है भक्ति आंदोलन। भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था ईश्वर से सीधा संबंध समर्पित करना, मतलब ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित करना, जाति पाति का विरोध करना, प्रेम और समानता का संदेश देना, कठिन कर्म कांडों की अपेक्षा सच्चे मन से भक्ति करना। फिर आता है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन। तो पहला आता है नैनार। तो शिव के भक्त जो होते थे उस समय उनको नैनार कहा जाता था। लगभग 63 प्रमुख नैनार संत हुए। उन्होंने तमिल भाषा में भक्ति गीत लिखे, मूर्ति पूजा और शिव भक्ति का प्रचार किया। फिर आता है अलवार। अलवार कौन थे? विष्णु भगवान के भक्त थे। लगभग 12 प्रमुख अलवार संत हुए। उन्होंने विष्णु के प्रति प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। उनकी रचनाएं तमिल भाषा में थी। इन संतों ने धर्म को आम लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, फिर आते हैं मंदिरों का महत्व। तो मध्यकाल में मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, वे शिक्षा के केंद्र थे, कला के केंद्र और संगीत के केंद्र, सामाजिक जीवन के केंद्र थे। ठीक है, फिर आता है राजा मंदिरों को दान देते थे, उनके निर्माण में सहायता करते थे। ठीक है, फिर आता है दर्शन और भक्ति। आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के महान दार्शनिक, अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक। उनका मानना था कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, ज्ञान को मोक्ष का मार्ग माना। ठीक है, उन्होंने। फिर आता है रामानुजाचार्य, 11वीं से 12वीं शताब्दी के संत। उन्होंने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया, भक्ति को मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग बताया, सभी लोगों को भक्ति का अधिकार दिया। ठीक है, फिर आते हैं बसवन्ना और वीर शैव आंदोलन। बसवन्ना कर्नाटक के महान संत से। उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया, कर्मकांडों का विरोध किया, सभी मनुष्यों की समानता पर बल दिया, शिव भक्ति का प्रचार किया। उनकी अनुयायी वीर शैव लिंगायत कहलाए। ठीक है, कहते हैं नाथपंथी और सिद्ध और योगी। इन संतों का मानना था कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए आत्म संयम आवश्यक है, ध्यान और योग महत्वपूर्ण है, बाहरी आडंबरों से अधिक आत्मज्ञान जरूरी है। ठीक है, फिर आते हैं सूफी आंदोलन। सूफी संत इस्लाम की रहस्यवादी परंपरा से जुड़े थे। उनकी शिक्षाएं ईश्वर एक है, सभी मनुष्य समान है, प्रेम, सेवा और समानता सबसे बड़ा धर्म है, सादा जीवन अपनाना चाहिए। सूफी लोग खानकाह में रहते थे। ठीक है, फिर आता है खानकाह। खानकाह वह स्थान है जहाँ सूफी संत रहते थे। यहाँ गरीबों की सहायता होती थी, सभी धर्मों के लोग आ सकते थे, शिक्षा दी जाती थी, भोजन कराया जाता था। फिर आते हैं चिश्ती सिलसिला। भारत का सबसे प्रमुख सूफी संप्रदाय चिश्ती सिलसिला था। प्रमुख सूफी संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, उन्होंने प्रेम, सेवा और भाईचारे का संदेश दिया। कहते हैं कबीर। कबीर भारत के महान संत और कवि थे। उनकी शिक्षाएं ईश्वर एक है, जाति पाति का विरोध, हिंदू और मुसलमान दोनों के आडंबरों की आलोचना, सच्ची भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी रचनाएं दोहों के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, फिर आते हैं गुरु नानक। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने कहा ईश्वर एक है, सभी मनुष्य समान है, मेहनत करो, ईमानदारी से जीवन बिताओ, दूसरों की सहायता करो। उन्होंने संगत और लंगर की परंपरा शुरू की। फिर आते हैं संगत और लंगर। संगत जहाँ सभी लोग मिलकर ईश्वर का स्मरण करते हैं। ठीक है, वो संगत होती है। और लंगर सामूहिक रसोई, जहाँ सभी लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ भोजन करते हैं। जाते हैं मीराबाई।
मीराबाई भगवान कृष्ण की महान भक्त थी। उन्होंने अनेक भक्ति पद लिखे, कृष्ण को अपना आराध्य माना, समाज की कई परंपराओं का विरोध किया। उनकी रचनाएं आज भी गाई जाती। कहते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन का प्रभाव। इन आंदोलनों से समाज में कई परिवर्तन हुए। जाति भेद कम करने का प्रयास, ठीक है, समानता का संदेश, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास, भजन कीर्तन और कव्वाली का प्रचार, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा गिरता है। इस चक्र के महत्वपूर्ण शब्द, ठीक है, जिनको आपको विशेष रूप से समझना है। जैसे कि भक्ति क्या होता है? ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। सूफी क्या होते हैं? इस्लाम के रहस्यवादी संत। और नैनार क्या होते हैं? भगवान शिव के भक्त, ठीक है। अलवार क्या होते हैं? भगवान विष्णु के संत, ठीक है। मतलब नैनार वो होते हैं जो भगवान शिव के भक्त होते हैं, संत होते हैं, ठीक है। अलवार वो होते हैं जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं और संत होते हैं। खानकाह क्या होती है? सूफी संतों का निवास स्थान और शिक्षा केंद्र। संगत सामूहिक रूप, मतलब सामूहिक प्रार्थना सभा। लंगर सामूहिक भोजन की व्यवस्था। अद्वैत आत्मा और ब्रह्म की एकता का सिद्धांत। विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य का दर्शन, जिसमें भक्ति को मोक्ष का मार्ग माना गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं धीरे धीरे जो है सारी एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, जितना भी मतलब ये गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, वो आपको सरल से सरल भाषा में और पूरा जो है मतलब कोर्स और छोटे छोटे वीडियो में आपको मैं दे सकूं, ठीक है। धन्यवाद।